ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? तो दोस्तों हमरा चल रहा था बिजनेस एनवायरमेंट वा। क्या चल रहा था दोस्तों? हमरा बिजनेस एनवायरमेंट वा चल रहा था। अगर आपको याद हो तो हम लोग कर रहे थे बिजनेस एनवायरमेंट की बातें, मतलब चल रहा था इन द सेंस अभी शुरू करने वाले हैं टेक्निकली अभी हम। तो मजा आएगा आपको, ये बात पक्की है। आ जाइए दोस्तों सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। तो यस, मजा आएगा, आ जाइए गाइज। मेरा आईपैड दिख रहा है क्या आप सभी लोगों को? मेरा आईपैड दोस्तों दिख रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, अब ध्यान देना दोस्तों सभी लोग, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जल्दी बताओ? तो हम लोग करने वाले हैं बिजनेस एनवायरमेंट। बोलिए क्या करने वाले? बिजनेस एनवायरमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरमेंट में दो चैप्टर है। एक है चैप्टर 7, वो है बिजनेस एनवायरमेंट, और एक है चैप्टर 6 एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, एक है चैप्टर नंबर 6 एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, एक है चैप्टर नंबर 6 एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। टोटल दो चैप्टर है। चैप्टर 6 है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, और जो चैप्टर 7 है वो है बिजनेस एनवायरमेंट। मैं आपको आज एक चैप्टर कराऊंगा आज, और एक चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों 3rd ऑफ जुलाई। 3rd ऑफ जुलाई को मॉर्निंग, मैं बता रहा हूं आपको टाइम, मॉर्निंग में आपको कराऊंगा मैं 12 बजे। ठीक है, सब लोग सुन लीजिए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 3rd ऑफ जुलाई को तो संडे है ना, सॉरी, मॉर्निंग 10 बजे, मैं मॉर्निंग 10, 3rd ऑफ जुलाई को मॉर्निंग 10। सभी लोग सुन लीजिए बेटा, एक चैप्टर में आपको अभी कराऊंगा और एक चैप्टर में कराऊंगा आपको मॉर्निंग 10 AM 3rd जुलाई। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो जो है ये मैं कराऊंगा आपको 3rd को, ये मैं कराऊंगा 3rd जुलाई को 10 AM को। सभी लोग देख लीजिए, 3rd ऑफ जुलाई को 10 AM को एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो कराऊंगा। अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूं दोस्तों, क्या करा रहा हूं? बिजनेस एनवायरमेंट। तो अभी मैं बिजनेस एनवायरमेंट शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सभी लोग कंफर्टेबल है? शुरू करें बेटा, सभी लोग कंफर्टेबल है? ये यूट्यूब पे आएगा क्या, बच्चे पूछ रहे हैं? यूट्यूब पे आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाएगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी लाइव ही देखो ना, क्यों आप यूट्यूब के भरोसे बैठ रहे हो? लाइव ही देख लो ना उसको। चलो आ जाओ। ओके, सौमिल सर का लेक्चर आज 7:30 बजे होगा, क्योंकि मेरे को हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। 1 घंटा भी यहाँ से पकड़ो तो 5 बजे जाएंगे मेरे को, 5 सवा 5। तो इसलिए सौमिल सर का लेक्चर जो है वो 7:30 बजे होगा आज। ठीक है बाबू? ओके बाबू, चलिए तो बिजनेस एनवायरमेंट शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन एवरीवन, हियर वी गो पीपल। बिजनेस एनवायरमेंट शुरू करने जा रहे हैं, आ जाइए सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या लगता है? तो आज देखो ये चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 7। चैप्टर 6 कब करेंगे बेटा? बताओ बेटा, चैप्टर 6 कब करेंगे? अरे बोल भी दो, बोल दो ना जरा, चैप्टर 6 कब करेंगे? तो चैप्टर 6 करेंगे 3rd ऑफ जुलाई को। ठीक है, सुबह मॉर्निंग 10 बजे। मैं एक मिनट मेरा आईपैड देख लेता हूँ कहाँ है, उसी में शुरू करता हूँ पढ़ाना। अरे अब्बर सर, यहाँ पे आशीष सर का आईपैड है, मेरा आईपैड किधर है? अच्छा 4th पे है क्या? इसकी माँ की जय हो जी। चलिए ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, ईटी ले रहा हूँ। हाँ हाँ, 1 मिनट में मेरा आईपैड भी मंगवा लेता हूँ, क्योंकि ये तो आशीष सर थोड़ी देर में ले जा लेंगे। चलिए अभी हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट। तो आ जाइए, चलो आप लोग बताओ बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है आपके हिसाब से? चलो मस्ती करते हुए पढ़ते हैं, आ जाओ। सागर 4th फ्लोर से मेरा आईपैड और पेंसिल ला दे बेटा, 3rd फ्लोर पे। हाँ जल्दी ला। चलिए बताइए, बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट जो है, मुझे बताइए क्या है आपके हिसाब से, क्या है ये बिजनेस एनवायरमेंट? जल्दी बताओ। पहले बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ आज? सही लग रहा है क्या मेरा ब्लेजर? आज मैं मेरी एक्स से मिलने गया था। ओह सॉरी, ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते। चलिए ओके, मेरे को मस्ती कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो सालो तुम ये वीडियो ऑडियो करके फोटो खींच, मतलब ये रिकॉर्डिंग करके मेरी वाली को भेज दोगे। चलिए ओके, आ जाइए। चलिए 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 ओके, आ जाओ, चलो जल्दी से, कम ऑन। बिजनेस, देखो सुनो सुनो, फिर से लास्ट बार जितने लोग लेट आए हैं, मैं 2 चैप्टर पढ़ाता हूं इसमें। 6 चैप्टर में कराऊंगा 3rd ऑफ जुलाई सुबह 10 बजे। अभी मैं ये वाला चैप्टर करा रहा हूं आपको, आज पूरा कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। और 6th को मैं 3rd को मैं करवाऊंगा 10 बजे सुबह
एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। ठीक है, आई होप दिस इज कंफर्टेबल। चलिए, ये मैं आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ले रहा हूँ ये चैप्टर। इस बार मैं बिजनेस एनवायरनमेंट लेने नहीं वाला था बाय द वे। इस बार मैं बिजनेस एनवायरनमेंट सोच रहा था लिंक दे दूंगा और कुछ अमेंडमेंट होंगे तो 15 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन कल आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है उसी के कारण मैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट ले रहा हूं, अदरवाइज मेरा नहीं लेने का था ये बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए, एनीवे नाउ ध्यान देंगे पीपल, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनना। क्या है ये, तो ध्यान दो। बिजनेस मतलब क्या, तो बिजनेस मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बताइए बड़ी, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बताइए स्वीट आर्ट, बिजनेस मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस मतलब होता है धंधा। ठीक है, और धंधे का एनवायरमेंट इज बिजनेस एनवायरमेंट। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैंने पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया, मैंने पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया और मैं पानी पूरी को कैसे करता था, पूरी लेता था, उसमें गड्ढा करता था, फिर उसमें आलू डालता था, फिर उसके बाद में उसमें पानी डालता था, फिर लोगों को खिलाता था या रगड़ा डालता था, वॉटेवर। अब मेरे जस्ट बाजू में एक बंदा आया, उसके यहाँ पे पता है क्या है, उसके यहाँ पे मशीन है, वो मशीन में ऑटोमेटिक पानी पूरी पे गड्ढा होता है, अपने आप रगड़ा आलू जाता है, अपने आप पानी जाता है और कस्टमर की थाली पे सर्व हो जाती है। तो अब लोग, सर्विस फास्ट है, टेक्नोलॉजी आ गई तो सर्विस फास्ट है। अब सर्विस फास्ट होने के कारण हो क्या रहा है कि मेरे सारे कस्टमर, वहां टेस्ट भी अच्छा है। तो मेरे को बताओ मेरे बिजनेस में अफेक्ट होगा कि नहीं। मेरे को बताओ, मेरे बाजू वाले ने टेक्नोलॉजी ला लिया जिससे एक तो ये हो गया कि हाइजीन भी हो गया, क्योंकि कोई हाथ यूज नहीं होगा उसमें, अपने आप सारा काम मशीन से होगा। मशीन ऑटोमेटिक गड्ढा करेगी, मशीन में आलू जाएगा, मशीन में वो पानी जाएगा और मशीन आपको सर्व करेगी। तो मेरे को बताओ, क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताओ। मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये बताओ बस। तो आंसर इज मेरे बिजनेस को अफेक्ट होगा, यस। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अब हम शुरू करने जा रहे हैं, आज ये देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान देना सभी लोग। बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी चीजें आती है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, जो कि आपके बिजनेस से आसपास जुड़ी हुई है। जितनी चीजें आपके बिजनेस के आसपास जुड़ी हुई है वो सब एक बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। अगर हम एक बंदे की बात करें, बंदे का नाम है केथ डेविस। केथ डेविस ने कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो केट डेविस ने कहा था बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी कंडीशन, सारे इवेंट जो भी बिजनेस के आसपास हैं, सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि मेरे को बताओ, आप लोग बताना, चलो मैं नहीं, आप लोग बताओ, मेरे को बताओ, लॉ चेंज हो गया, क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। मुझे बताइए आप लोग कि मुझे बताइए दोस्तों कि लॉ चेंज हो गया, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। बताइए, रिसेशन है, मार्केट में मंदी है, क्या ये बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। बताओ, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर इज ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। सो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है बड़ी। थैंक यू सो मच सागर फॉर अ फास्ट सर्विस, आई लाइक दैट। तो यस, तो ये जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, आंसर इज यस, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो आंसर इज यस है। ठीक है बड़ी। अच्छा, एंड्रयूज कहते हैं जितने भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब बिजनेस के बाहर की चीजें हैं, वो भी आपके लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है। जैसे कि मान लीजिए लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों का क्या बदल गया, टेस्ट। पहले लोगों को खट्टा पसंद, अब क्या पसंद है, मीठा पसंद है। पहले लोगों को खट्टा पसंद, अब क्या पसंद है, मीठा पसंद है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल कि मैं मान लीजिए से फॉर एग्जांपल बिजनेस करता हूँ, और मैं बिजनेस करता हूँ और मैं बेचता हूँ उसमें लड़कियों के लिए सलवार सूट। क्या बेचता हूँ लड़कियों के लिए, सलवार सूट, स्कर्ट नहीं, सलवार सूट। सलवार सूट बना के बेचता हूँ। अब हुआ क्या, लड़कियों का टेस्ट चेंज हो गया, अब लड़कियां क्या करती है, कुर्ती लेगिंग्स पहन रही है, तो मैंने कुर्ती लेगिंग्स रख नहीं रहा हूँ बिजनेस में, मैं सिर्फ सलवार सूट ही बेचे जा रहा हूँ। तो क्या मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा, यस मेरे बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है, अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के इर्द गिर्द जितनी चीजें जुड़ी हुई है, वो जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, दैट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यार, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मेरे दोस्तों की मैं, ठीक है, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक मेडिकल शॉप है। कौन सी शॉप है, मेडिकल। मेडिकल में क्या होते हैं, पैकेट। कौन से पैकेट, दवाई के पैकेट, मेडिसिन के पैकेट होते हैं, बराबर। क्या अब हुआ क्या, हमारे देश में सब लोग हेल्दी हो गए, सब हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग बीमार ही नहीं हो रहे हैं, तो मेडिकल का धंधा क्या हो जाएगा, डाउन। क्या हो जाएगा बोलो, डाउन। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर आने से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर आने से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो मेडिकल का धंधा क्या हो गया, अप। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट जो अफेक्ट करता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो सारी चीजों को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है।
ठीक है, तो सब लोग और भी 3 लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, उसको एक बार रीड कर लेना, बात इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। बस ये याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स जितनी भी है बिजनेस की, बताओ बिजनेस की क्या है बेटा, सराउंडिंग्स, तो वो बिजनेस को अफेक्ट करती है, दैट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट। पता है बीच में यूएस में कल्चर आया था, लोगों ने बोला था हम बच्चे नहीं करेंगे। यूएस में एक कल्चर आया था, लोगों ने क्या बोला, हम बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, तो बच्चे करेंगे ही नहीं। तो मेरे को तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा होगा, यूएस के लोग बच्चे नहीं कर रहे, किसको फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा भैया, यूएस के लोग बच्चे नहीं कर रहे, मेरे को बताओ फर्क किसको पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा बच्चे, देखो फर्क किसको पड़ेगा बताओ, तो फर्क पड़ेगा सबसे पहले तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो स्कूल को, बराबर है, बच्चों जो जिनकी बच्चों की शॉप थी उनको, हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि लोग इंश्योरेंस किसके लिए कराते हैं, बच्चों के लिए, बच्चे ही नहीं तो किसके लिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को फर्क पड़ेगा। तो एट द एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अफेक्ट होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ रहे हैं तो क्या कोल्ड ड्रिंक कंपनी को अफेक्ट होगा, यस। मेरे को बताओ लॉ आया, दारू को ही बैन कर दिया, क्या दारू कंपनी को अफेक्ट होगा, यस। तो भैया बहुत सारी चीजों से आपके बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है, और वही हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना जी, वही हम क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। मेरे को आप ये लोग आप बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक है कि डायनामिक, आप लोग बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा रहेगा कि बदलता रहेगा, बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, स्टैटिक है कि डायनामिक है, जल्दी बताओ। तो डायनामिक है, इट्स चेंजिंग डूड, वो चेंज होता रहेगा, अनसर्टेन है, बोलो क्या है बेटा, अनसर्टेन, ये चेंज होता रहेगा, है ना, है ना, क्या होता रहेगा, चेंज। मेरी एक्स को पहले मैं पसंद था, आज कोई और पसंद है, पहले वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी, आज वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है। लाइफ इज अनसर्टेन एज योर एक्स, आपके एक्स के जैसे लाइफ आपकी क्या होती है, अनसर्टेन, एक्स बदलती है, सॉरी मतलब एक्स बदलती है लोगों को, वैसे ही लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं, बिजनेस में भी चेंजेस आते रहते हैं, एज यू ऑल नो बिजनेस हमारा अनसर्टेन है दोस्तों, कभी चांद तो कभी सूरज, कभी धरती तो कभी पाताल, पर लोक कभी लोक। कहने का मतलब यह है कि लाइफ में क्या कब हो जाए यू नेवर नो, कुछ नहीं पता। किसी को पता था मेरी शादी हो जाएगी, मेरे अलावा नहीं पता था, किसी को पता, अच्छा आपको पता मेरे बच्चे कब होंगे, वो नहीं पता, वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तुम बोलोगे सर कब शुरू करते हो आप, उसके 9 महीने, सॉरी ओके एनीवे। सो नाउ कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी चीजें जो आपके बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, लाइक आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक यूनिक एकेडमी जब से आई, सीएस की बहुत सारी एकेडमी जो है उनके धंधे कम हो गए, तो कॉम्पिटिटर्स, अरे सीधी सी बात है ना यार, ठीक है, कस्टमर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आपके कस्टमर्स आपसे खुश नहीं है तो बात ही नहीं जमेगी, ठीक है। जो आपके स्टेक होल्डर हैं, जो वेल विशर्स हैं आपके, स्टेक होल्डर मतलब सब आ गए उसमें, आपके सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, मीडिया, वो आपसे खुश नहीं है तो भाई बात नहीं जमेगी, मीडिया आपके बारे में गलत न्यूज छाप रही है, बात नहीं जमेगी, बराबर है। मान लो कोई न्यूज़पेपर में खबरें आ जाए आज तक में कि मत कर कुछ, कि यूनिक एकेडमी सही एकेडमी नहीं है, तो भैया हमारा तो बिजनेस डाउन होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है डाउन होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ब्लेजर बनाने की कंपनी, और न्यूज़पेपर में मेरे एक खबर छप जाए कि मैं ब्लेजर चोर बाजार से लेता हूं और बेचता हूं, ये चोर बाजार से लेता हूं 10 रुपए का ब्लेजर और 100 रुपए में बेचता हूं, तो मेरे भाई मेरा नाम खराब होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, लोगों का टेस्ट बदल जाता है, क्या बदलता है, तो लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या आपका भी टेस्ट बदला है कभी, हाँ सर कोरोना के टाइम बदला था, भाई वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, टेस्ट बदल जाता है, मतलब पहले लोगों को कुछ और पसंद था, आज कुछ और पसंद है, पहले वो पसंद थी अब वो वाली पसंद है। हुआ है कभी ऐसा, स्कूल में सर वो पसंद थी, फिर वो पसंद थी, सर 10th में वो पसंद आई थी, फिर 11th में ये पसंद आई थी, तो ये क्या हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बोलो, टेस्ट, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो, सिंपल है ना, है ना बड़ी। चलिए नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना आ जाइए। सो स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखा है, इफ यू आर नॉट फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर देन यू आर इन टेनिस पोजीशन, एंड इफ यू आर ओनली हाफ एज फास्ट यू आर टर्मिनल। देखो भाई एक बात समझो, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से फास्ट नहीं तो कहीं ना कहीं आप बहुत धीरे 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 निकलोगे। कॉम्पिटिटर से फास्ट बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर से फास्ट, यू हैव टू बी फास्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। जो आप यू विल बी द चेंज मेकर, आपसे चेंज आए, ये करना है आपने, क्या करना है, आपसे चेंज आए। बात समझ रहे हैं कि आप जो है एक बोलते हैं ना ट्रेंड सेटलर बन जाते हैं,
कि ट्रेंड आपसे आ रहा है, बस वैसे आपने पकड़ना है आपके बिजनेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस ये तो सब बेसिक्स बातें हैं, आई होप कि आपको समझ आई, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुझे आप बाकी का आप लोग को रीड करना है, बाकी ज़्यादा उसको दिमाग पे लोड मत लेना, घोटते मत बैठना, सिर्फ रीड कर लिया काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं, मेरे को बताओ समझ आ रहा है यहाँ तक की बातें, समझ आई सबने? नोट्स इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन ना लो, ठीक है। कोई लिखता है सर मेरे को उसके अलावा कोई और पसंद नहीं आया, उसके बाद 8 से अब तक कोई पता नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा छोड़ो, एनीवे तो ध्यान देना। मेरे को बताइए यहां तक सब समझ आया आपको? कैन वी मूव, आगे बढ़ जाएं? चलो पीपल आ जाओ आगे, पीपल। ये वीडियो अपलोड होगा क्या? आप बोलो, कर देंगे बस। आप कोई बात है क्या आपके लिए बेटा? चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना पीपल, आ जाइए आ जाइए बड़ी। नेक्स्ट है अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, ये देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर हैं, ठीक है। सबसे पहला है एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो बिजनेस में हर चीज बाहर की है यार, मेरे को बताओ लोगों का टेस्ट बदलेगा, बिजनेस के अंदर है कि बाहर? बिजनेस के बाहर है। टेक्नोलॉजी बदलेगी, बिजनेस के अंदर है बाहर? बाहर। लॉ बदलेगा, बिजनेस के अंदर है बाहर? बाहर। ये सब क्या है? बिजनेस के बाहर है। बोलो हाँ या ना? माधव मैं ना लेक्चर में हूं, मैं तेरे को कॉल करता हूँ 5:30-6 तक। हाँ हाँ, बताइए सब बिजनेस के कहां पे है? बाहर। लेकिन क्या ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है? क्या ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, मुझे ये बताओ। अरे टेक्नोलॉजी, लॉ, लोगों का टेस्ट, ये सब बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? तो आंसर इज यस, ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। देखो दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक फोर्स, एक जनरल फोर्स। जो सिर्फ और सिर्फ आपको अफेक्ट करता है वो है स्पेसिफिक फोर्स, और जो सबको अफेक्ट करता है वो है जनरल फोर्स, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ आपको अफेक्ट करता है वो स्पेसिफिक फोर्स, जो सबको अफेक्ट करता है वो जनरल फोर्स। मेरे को तो कोरोना के आने से बिजनेस डाउन हुआ, ये कौन सा फोर्स होगा बताओ? कोरोना के आने से, मेरे को जल्दी से बताओ, कोरोना के आने से बिजनेस अफेक्ट हुआ है, कौन सा फोर्स होगा, स्पेसिफिक की जनरल? तो दिस इज जनरल फोर्स, क्योंकि ये सबको अफेक्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मेरे कस्टमर मेरे से नाराज हैं, ये कौन सा फोर्स है? मेरे कस्टमर मेरे से नाराज हैं, तो भैया ये स्पेसिफिक फोर्स है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे को अफेक्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं। मेरे को बताओ, मेरा मैन्युफैक्चरर मेरे को माल नहीं दे रहा, ये कौन सा फोर्स है? मेरा मैन्युफैक्चरर मेरे को माल नहीं दे रहा क्योंकि मैंने उसको पैसा नहीं दिया, ये भी स्पेसिफिक फोर्स है। मेरे को बताओ, मार्केट में डीमोनेटाइजेशन हो गया, सारे बंदे, सारे बिजनेस को नुकसान पहुंच गया, ये कौन सा है? मार्केट में डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो ये जनरल फोर्स है। तो भैया दो प्रकार के फोर्स होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जो आपको अफेक्ट करे वो स्पेसिफिक, जो सबको अफेक्ट करे वो जनरल। जो सिर्फ आपको अफेक्ट करे वो स्पेसिफिक, जो सबको अफेक्ट करे वो जनरल। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वैसे वैसे फास्ट फूड का कल्चर बढ़ते जा रहा है। मोमोज कितने लोगों को पसंद है आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू लव मोमोज? कितने लोग को आप में से मोमोज पसंद है? मोमोज, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, पसंद है कि नहीं है बताओ? है ना पसंद? है ना? मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न फूड पसंद है या नहीं है? सबवे, केएफसी, पसंद है ना ये सब आप लोगों को? तो ये सब क्यों पसंद है? क्यों 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 पसंद है ये सब? क्योंकि यहाँ वेस्टर्न कल्चर हमारा आते जा रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर आते जा रहा है तो फास्ट फूड बढ़ते जा रहा है, फास्ट फूड, फास्ट फूड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लोगों को रोटी सब्जी थोड़ी पसंद आती है, यही सब तो पसंद आता है कि नहीं? सही बात है गलत बात है? रोटी सब्जी पसंद नहीं आती, पसंद आता है यही सब खाना। फास्ट फूड का काम बढ़ते जा रहा है ना जी? सही बात है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन? मेरी गर्लफ्रेंड के सामान कब छोड़ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नाउ मेरे को बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन? बताइए दोस्तों, अनसर्टेन मतलब क्या होता है दोस्तों? बताइए व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेन? अनसर्टेन मतलब होता क्या है? सो दोस्तों अनसर्टेन मतलब होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। यू नेवर नो कि कब क्या चेंज आ जाए, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या कब चेंज आ जाएगा। यू डोंट नो अबाउट इट। डायनामिक है। अनसर्टेन मतलब देखो कब क्या होगा पता नहीं है, डायनामिक मतलब चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। यू हैव टू टैकल द चेंजेस, जो भी जितने भी चेंजेस होंगे आपको टैकल करते रहने पड़ेंगे, बराबर है। जैसे पहले सीएस फाउंडेशन था, अब सीएस ईटी हो गया, चेंजेस है ना। अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं भैया, बड़ी सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स है। एक छोटी सी चीज भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, छोटी सी चीज आपके बिजनेस को क्या कर सकती है? अफेक्ट कर सकती है। अरे हाँ या ना? सही बात है गलत बात है बताओ, यस और नो? अरे यस और नो? मैगी, मैगी पता है आपको? मैगी, मैगी पता है कि नहीं आपको?
मैगी पता है ना आपको? तो मैगी जो है, आपको पता है एक समय बैन हो गई थी। बैन होने के बाद में उसका सोचो मार्केट, मतलब वो मार्केट में चल नहीं रही थी। जब वो वापस आई भी तो उसका शेयर ही नहीं था मार्केट में, बाकी सब लोग वो वही खा रहे थे, yippee विप्पी और ये सब। लेकिन फिर उसने ब्रांडिंग की, और ब्रांडिंग किस तरीके से की? ब्रांडिंग की किस तरीके से की? उसने याद दिलवाई कि याद करो हॉस्टल वाली मैगी, याद करो कॉलेज वाली मैगी, याद करो रात वाली मैगी। और वहां से लोगों को मैगी का फिर से उसने ब्रांडिंग क्रिएट की और आगे बढ़ाई। तो बिजनेस एनवायरनमेंट छोटे से छोटे चेंजेस में आपकी वाट लग सकती है। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत रिलेटिव है। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ के जूस पियेंगे। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो लोग फास्ट फूड छोड़ के सैलेड खाएंगे। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो है ना जी, मान लो टेस्ट चेंज हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल पहले टी शर्ट चल रही थी, अब शर्ट चल रही है, मान लो ऐसा जस्ट फॉर एग्जांपल, तो शर्ट की जगह टी शर्ट की जगह शर्ट बिकेगी। तो रिलेटिव है, एक की जगह दूसरा आएगा। अगर एक बिजनेस डाउन होगा तो दूसरा तो बढ़ेगा, तय है ये, तय तय तय। अरे ये सीधी सी बात है ना, बिजनेस क्या है? तय। मेरे मामा की एसटीडी की दुकान थी बहुत पहले। एसटीडी पता है ना आपको? लोग जाके कॉल करते थे। क्या लगता है आज बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि ठप हो गया होगा? क्या लगता है, बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि ठप हो गया होगा? तो बिजनेस ठप हो गया। क्यों ठप हो गया? क्यों ठप हो गया? इसकी वजह से, इसकी वजह से बिजनेस ठप हो गया मेरे मामा का। अगर मेरे मामा ने चेंज ही नहीं लाया उसके बाद, वो एसटीडी पे ही कंटिन्यू थे। पैसे कमाते थे पहले, बहुत अच्छे कमाते थे एसटीडी से, लेकिन उसी के भरोसे रहे। वो समझ ही नहीं पाए, मार्केट का चेंज देख ही नहीं पाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये उसके फीचर्स हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस हैं। जो आपको अफेक्ट करे वो स्पेसिफिक, जो सबको अफेक्ट करे वो जनरल। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है कि भाई वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो फास्ट फूड बढ़ रहा है जैसे। ठीक है, अनसर्टेन है, डायनामिक है। अनसर्टेन मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए, डायनामिक मतलब चेंजेस तो आते ही रहेंगे। कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत चीजें हैं इसके अंदर। और रिलेटिव है, एक का बिजनेस डाउन होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, है ना? एक का बिजनेस डाउन होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो, इजी है क्या? चलिए, वंडरफुल पीपल। आपको पता है मेरे पापा की भी शॉप थी पहले सलवार सूट की। अब ना पापा ने सिर्फ सलवार सूट बेचते थे, कुर्ती लेगिस बेचा ही नहीं पापा ने। मैं पापा को 10 साल से कह रहा हूँ कुर्ती लेगिस बेचो बेचो, पापा लाते ही नहीं थे, सलवार सूट ही बेचते हैं। अब आप बताओ बिजनेस क्या होगा, बड़ा होगा कम होगा? कम हो गया, बहुत कम हो गया। क्योंकि चेंज के साथ आपको भी चेंज होना पड़ता है। आप जब तक वो ना एक एक ऐसी सोच ले लोगे नहीं मेरा तो यही सही रहेगा, तो नहीं। अब देखो टीचर्स कौन से चल रहे हैं आज, जो स्टूडेंट फ्रेंडली है कि जो डेंजर है, एकदम डरा के रखते हैं बच्चों को। तो स्टूडेंट फ्रेंडली। आज आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेरा टीचिंग पैटर्न अच्छा लगा होगा। सीधी सी बात है ना, टीचिंग पैटर्न अच्छा लगा होगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मैं क्लास में आपके साथ अच्छे से बात करता हूँ, फ्रेंडली, ऐसे आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने ऐसी बात करते हैं, अपन एज अ फ्रेंड जैसे आपसे बात करता हूँ। ये देखो चेंज आया है, चेंज। और जितने टीचर्स ने ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, आज बच्चे उनके पास नहीं जा रहे हैं। सीधी सी बात है ना, कल कोई और चेंज आएगा हो सकता है। तो आपको चेंज होना पड़ता है क्या? तो आंसर इज यस। अरे बोलो हाँ या ना, सीधी सी बात है कि नहीं है? बोलो यस और नो। यस बड़ी। कल वाला सॉन्ग सुना देना। अरे सुना देंगे, कोई बात है क्या? सारे सुना देंगे। कोई कहता है हम इसलिए आपके पास बैठे हैं क्योंकि फ्री है। सालो पैसे होता तो नहीं भरते तुम लोग। रोशनी कहती है आपका चश्मा मुझे अच्छा लगा, भेज दूं पार्सल? भेज दूं बेटा, पार्सल भेज दूं आपको? चलिए आ जाओ। नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। कोई आया निर्मला सीतारमन के नाम से। क्या बात है, आज कई लोगों ने कैमरा ऑन रखे हैं, क्या बात है? वैष्णवी सोनी, वैष्णवी राय, साक्षी, सेजल, दिव्या, मान्या, और एक लौंडा कन्हैया हमारा, सारी लौंडियों के बीच में साहिल। क्यों? सही है भाई, बहुत बढ़िया। मैं वैष्णवी हूँ। हाँ भाई वैष्णवी हो आप भैया। मैडम गलती हो गई हमारे से, माफ कर देना हमको। ठीक है, आई होप इस गुनाह की माफी होगी आपकी डिक्शनरी में। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। ये देखो एक चमन चंदू से मिलाता हूं आपको। ये है महा चमन चंदू। इधर आओ, ए चमन चंदू इधर आ, जल्दी आ इधर आ। ये चमन चंदू है, ही इज द बिगेस्ट चमन चंदू ऑफ द ईयर। इसका नाम है पगला आदमी। आपने 5 अंगूठे दिखा बच्चों को, देखा? ये देखो कितने अंगूठे हैं इसके, देखो देख सकते हैं। ये अलग से पता नहीं क्या उग गया, पता नहीं ऐसा कहाँ कहाँ उग गया होगा शरीर में। देखिए गलती से, जैसे जैसे किसी के ये 2 हैं वैसे ही किसी और के वो 2, मतलब है कि चमन चंदू कैसी चल रही जिंदगी तेरी? गर्लफ्रेंड कैसी है? ब्रेकअप हो गया? तू उदास लग रहा है, इसका ब्रेकअप हुआ। इसकी सीए की गर्लफ्रेंड थी, एक सीए में पढ़ती थी वो, है ना सीए वाली की, उसको वो बहुत क्यूट थी, ऐसा ये कहता है, मैंने तो देखा भी नहीं। कहता था बहुत क्यूट थी वो, शी वॉज वेरी
सभ्य, वेरी सभ्य। गुड, हो गया देखो। मोटे, चलिए ओके बड़ी। सो नाउ ध्यान देना एवरीवन, आइए बड़ी। चलिए नेक्स्ट है पब्लिक, ध्यान से सुनना, आ जाइए। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है 5 प्रकार के होते हैं दोस्त। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है 5, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार बदल गई तो क्या बिजनेस, अच्छा मेरे को बता, जिस दिन मोदी सरकार गिरी कौन से 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको फर्क पड़ेगा, बताओ। जिस दिन मोदी सरकार गिर गई कौन से 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? अदानी को तो पड़ेगा। साहिल राठौड़ बनियान पहन के बैठा है, गधा देखो उसको, बनियान पहन के बैठा है, बदतमीज आदमी। बताओ, जिस दिन, हाँ जिस दिन मोदी सरकार गिर गई, अदानी और अंबानी को, अदानी अंबानी को बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट्स अदानी एंड अंबानी, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे को तो कल कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई क्या, इनके बिजनेस को अफेक्ट होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कागज पे लिख के रख लो, जिस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी, अदानी और अंबानी का शेयर देख लेना, उस दिन वो 100% डाउन जाएगा, मतलब जाएगा, बिकॉज सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अदानी अंबानी को। पॉलिटिकली चेंज हो जाएगा एनवायरनमेंट, तो आपके बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा, और बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा अदानी अंबानी के, बिकॉज इनको मोदी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन अब भाई कांग्रेस आएगी तो जरूरी नहीं है ना वो भी सपोर्ट करे, ठीक है। तो पॉलिटिकली एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। दूसरा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत फर्क करता है, इसकी मां की जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि रिसेशन आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, जैसे कि जीएसटी आ गया, ये सबसे क्या बिजनेस अफेक्ट होगा? यस बड़ी, ये सबसे बिजनेस अफेक्ट होता है यार। एक आम आदमी का बिजनेस बहुत अफेक्ट होता है जीएसटी से, एक आम आदमी का बिजनेस बहुत अफेक्ट होता है डीमोनेटाइजेशन से, एक आम आदमी का बिजनेस अफेक्ट होता है, कुछ भी बोलो होता है भैया, रिसेशन मंदी से, सीधी सी बात है। सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा प्ले करते हैं रोल, सोशल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशल फैक्टर्स ऑल्सो। सोशल फैक्टर सर क्या रोल प्ले करते हैं, मैं बताता हूं आपको सोशल फैक्टर क्या रोल प्ले करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक सादा सा फोन आया करता था, सादा सा, जिसमें बटन हुआ करते थे। वो बटन से हम याद करो गेम खेला करते थे, सांप वाला आता था, सांप वाला गेम खेले, वो फोन में आता था सांप वाला, स्नेक गेम आता था, खेले, याद है कभी आपने खेला है वो गेम? हैव यू प्लेड दैट? क्रिकेट वाला आता था एक गेम नोकिया में। लेकिन फिर उसके बाद में टच स्क्रीन आया, क्या आया? टच स्क्रीन, तो लोग टच स्क्रीन की तरफ गए। लेकिन उसके बाद में फिर आ गया एंड्रॉइड, और तब से मार्केट लीडर बन चुका है एंड्रॉइड। चाहे सारे फोन ले लो, पहले ब्लैकबेरी के फोन चलते थे, मार्केट से आउट हो गए, नोकिया के फोन चलते थे, मार्केट से आउट हो गए। बात समझ रहे हैं? जिसने टेक्नोलॉजी पे काम किया डिजाइन पे काम किया, कैमरे पे काम किया, वो आगे बढ़ गया, लाइक आईफोन। तो ये सोशल फैक्टर, लोगों का टेस्ट, लोगों का टेस्ट बदल जाता है, ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है ना। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। अरे बताओ, टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है नहीं करती? आप लोग बताओ, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग बताओ, टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? बताओ सीधे, सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची बताओ बेटे, सच्ची सच्ची। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, वैष्णवी राय कह रही है, वैष्णवी राय कह रही है नहीं करती टेक्नोलॉजी अफेक्ट। तो आंसर इज टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है बेटे। क्यों करती है टेक्नोलॉजी अफेक्ट? क्यों करती है टेक्नोलॉजी अफेक्ट? हेलो, टेक्नोलॉजी, अब वॉइस नहीं आ रही क्या? स्कीम आ की जो है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट रुको, आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो, स्कीम आ की जय हो, हेलो हेलो। चलिए आ जाइए, मैं बताऊं क्या टेक्नोलॉजी बिजनेस को अफेक्ट करती है? तो आंसर इज यस, टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस को अफेक्ट करती है। चलो एक एग्जांपल दो जिससे टेक्नोलॉजी ने पुराने बिजनेस को बर्बाद कर दिया, एक एग्जांपल आपकी तरफ से, आपकी तरफ से, आपकी तरफ से एक एग्जांपल जिसने टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर दिया। कोई कहता है नोकिया, चलो गुड, और कोई? नोकिया, टाइपराइटर, वेरी गुड, और मोबाइल फोन, चलो ठीक है, टेली ERP9, गुड, वीडियोकॉन, वेरी गुड, डिजिटल मार्केटिंग, वेरी गुड, मोटरोला, वेरी गुड। दिशा पटानी का कोई कहता है, साले दिशा पटानी तो स्टाइल में है वे, चड्डी बनियान में, लोगों को उसी ने तो सिखाई है चड्डी बनियान में रहना।
उसी ने तो सिखाई है। ये देखो प्रथमेश निर्मानी को देख सकते हैं आप, ये देखो इस चमन चंदू को देखो, देखो इस चमन चंदू को देखिए आप, देखो इस गधे को, डोकोमो, वेरी गुड। और मैं बोल रहा हूं जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया टेक्नोलॉजी ने, टेक्नोलॉजी ने जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा बिजनेस जो तबाह हो गया टेक्नोलॉजी के कारण, बड़ा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, तबाह हो गया, तबाह, टेक्नोलॉजी के आने से बिजनेस तबाह हो गया। BSNL, वेरी गुड। किसने कहा ऑफलाइन क्लासेस? ओ माय गॉड। पेजर, एम्बेसडर कार, ऑनलाइन शॉपिंग, आइडिया, कबूतर पत्र, कबूतर से जो पत्र जाते थे ऐसा ब्लैकबेरी, अच्छा अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, किराना शॉप, माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। चलो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं दोस्तों, आप सर्च करो, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के आने से वो बिजनेस तबाह हो गए। एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं दोस्त, एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, ठीक है। पहले लोगों को, ध्यान देना सभी लोग, पहले लोगों को प्रिंट आउट कराना रहता था, ठीक है, प्रिंट आउट कराना रहता था तो बहुत मगज मारी जाती थी। आज सबके अपने अपने घर पे प्रिंटर है, तो जो सिर्फ प्रिंटर शॉप थी उनको थोड़ा फर्क पड़ा है बहुत। आजकल ऑफिस अपना, हर ऑफिस का खुद का प्रिंटर होता है, आज हर ऑफिस का अपना खुद का प्रिंटर है, तो बहुत सारी दुकानों को फर्क पड़ा। मैंने अपने मामा का एग्जांपल दिया आपको, वो एसटीडी वाला, एसटीडी फर्क, फोन के आने से एसटीडी का बिजनेस डाउन हो गया, जैसे ही फोन आए एसटीडी का बिजनेस डाउन हो गया। मैं आपको बताऊं, द बेस्ट साइकिल्स को बीच में बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि सब साइकिल लेते ही नहीं थे, गाड़ी लेते थे। पुराना जमाना था जब सब साइकिल चलाते थे, तो टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियां आ गई, तो गाड़ियों के आने से, टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर है एक्चुअली वो, तो गाड़ियां आ गई, तो गाड़ी के आने से क्या हो गया, साइकिल चलना कम हो गई। लेकिन 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 साइकिल को बीच में 2 साल 3 साल कोरोना के समय से बहुत बूस्ट मिला, लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, और हेल्थ कॉन्शियस के लिए लोग साइकिलिंग कर रहे थे, इफ यू नो, मतलब लोग नेसेसिटी के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहे थे, लोग कर रहे थे साइकिलिंग बिकॉज ऑफ दे आर हेल्थ कॉन्शियस, तो वहां से उनके बिजनेस को थोड़ा बूस्ट मिला। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस को अफेक्ट करती है, आंसर इज यस, डेफिनेटली करती है यार। उसके बाद में बहुत सारे लीगल फैक्टर होते हैं, लॉ बदल गया। मेरी सिगरेट कंपनी है महाराष्ट्र में, सरकार ने सिगरेट ही बैन कर दी। मेरी सिगरेट कंपनी है महाराष्ट्र में, सरकार ने सिगरेट ही बैन कर दी, क्या बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो 5 फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स, कितने बोलो? 5 के नाम बोलो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर। बताओ ये पांचों फैक्टर समझ में आएगा? चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना है कौन से फैक्टर में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना कौन से फैक्टर में आएगा। सरकार ने लॉ बदल दिया, सरकार ने लॉ बदल दिया, किस में आएगा ये बताओ? सरकार ने लॉ बदल दिया, किस में आएगा? तो ये आएगा लीगल फैक्टर में। पॉलिटिकल मतलब सरकार का बदल जाना, लॉ बदल गया इस लीगल फैक्टर बेटा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, लोग की हैबिट्स चेंज हो गई, किसमें आएगा? लोग की हैबिट्स चेंज होने के कारण लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और ये किस में आएगा? तो ये सोशल फैक्टर में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सोशल फैक्टर में आएगा। अच्छा बताइए, डीमोनेटाइज, मेरे को बताओ, मार्केट में सरकार ने एक ऐसा कानून लाई जिससे मंदी हो गई, मंदी, मंदी किस में आएगी? मंदी से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लॉ बदलना इज लीगल, बट मंदी हो गई इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलिए, सरकार बदल गई इज पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी बदल गई इज टेक्नोलॉजिकल। क्या ये सारी चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, हाँ या ना में बताओ? क्या ये सारी चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, हाँ या ना में बताइए? तो आंसर इज यस, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी मेरे दोस्तों। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बड़ी। 1 मिनट रुकना, ये इनको ये चाहिए, 1 मिनट इनको ये दे देते हैं, लेके जाओ, इसको भर लो, चार्जर बाद में लो, उधर से आके लो। इसमें चार्जिंग है कि नहीं? 91% है, चलो गुड। ये देखो सागर भाई आए हमारे, क्या बोल रहे हो बेटा? वो अचानक आ गई यूं नजर, 1 मिनट रुकना बेटा बस, यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चांद। भाई मैंने इंस्टा पे गाना गाया, कैसा लगा वो अचानक आ गई वाला? देखा क्या आप लोगों ने? ये तुम में से तुम लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो क्या? कितने लोग फॉलो नहीं करते मेरे को बताओ जरा, तो मैं भी उनको अनफॉलो कर देता हूँ मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, जितने भी लोग मैराथन में कल लास्ट तक रहेंगे मैं उन सबको फॉलो बैक दूंगा, और सबको मैं
सबको, जो लोग मैराथन में सुबह से रात तक रहेंगे उन सबको मेरी तरफ से फॉलो बैक। फिर अपन बढ़िया आपकी मैं स्टोरी देखूंगा पक्का, फिर आपकी स्टोरी स्टोरी सब देखूंगा मैं, सब सारे स्टूडेंट की स्टोरी देखता हूँ मैं, रात में यही काम रहता है मेरा। क्या क्या गुल खिला रहे हो। कई बच्चे तो मेरे को क्लोज फ्रेंड में ऐड करके ऐसी ऐसी तस्वीरें डालते हैं अपने वाले वालियों के साथ में। मैं कहा वाह बेटे वाह, वाह बेटे, मैंने कहा वाह, ऑसम यार। चलिए कल पक्का, कल पक्का प्रॉमिस, कल जितने लोग सुबह से अंत तक रहेंगे उनके लिए। अच्छा आज हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, जो वो चैप्टर है हम करेंगे 3 जुलाई को मॉर्निंग 10। आ जाओ, अब ये ज्यादा बचा है नहीं, थोड़ी बहुत बातें इसमें बाकी है, वो करवा देता हूँ आपको, और ये चैप्टर जो है इजीली खत्म हो जाता है। ये वाला चैप्टर जो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है ये 3 जुलाई को करेंगे मॉर्निंग 10 AM को। अभी हम बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे हैं, फैक्टर्स हमने देख लिए। अब आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया। इंडिया का क्या सिनेरियो है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों आओ, चलिए अब ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। डीबीआर रिपोर्ट आई थी 2020 में। देखो डीबीआर मतलब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये 2020 में आई थी। सॉरी, डीबीआर 2020 जो है वो 19 में रिलीज होती है, डीबीआर 2019 18 में रिलीज होती है। मतलब देखो क्या रहता है कि ये बोलते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2019 में जो रिपोर्ट आई उसका नाम होगा डीबीआर 2020, 2020 में जो रिपोर्ट आई उसका नाम होगा डीबीआर 2021। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हुआ क्या था, इंडिया जो है पहले 63rd नंबर पे थी 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, लेकिन बाद में जो 2019 में रिपोर्ट आई 63rd नंबर से इंडिया आ गई 77th नंबर पे। नहीं, आई एम सो सॉरी, पहले 77th नंबर पे थी, 77th नंबर से इंडिया आ गई 63rd पे। 77 से काय में आ गई 63 पे, तो 77 थी, बाद में आ गई 63rd। बताओ कितने नंबर जंप मारे, कितने नंबर जंप मारे, 14 नंबर जंप मारे। बोलो कितने नंबर जंप मारे बेटा, 14 नंबर जो है जंप मारी इंडिया ने, 14 नंबर जंप मारी। बात समझो, पहले जो था जो डीबीआर 2020 है उसमें इंडिया का रैंक आया 77, जो कि डीबीआर 2019 में कितना था, 29 में था 63। तो कितने का जंप मारी, आई एम सो सॉरी यार, उल्टा लिख दिया, इसकी माँ की जय हो, 1 मिनट देना मेरे बेटा, प्यारे बेटा, बेटा 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 बेटा, हाँ जी 1 मिनट। रैंक पहले था 77, बाद में हो गया 63। तो कितने नंबर जंप मारे, 14 नंबर का जंप मारी। मतलब देखो क्या होता है, रिपोर्ट आती है हर साल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मतलब कुछ पिछले साल से नहीं आ रही है, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मतलब कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मतलब कितने इजीली आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो उसमें पहले इंडिया 77 नंबर पे थी जो डीबीआर 2019 रिलीज हुआ था, बाद में इंडिया आ गई 63rd पे। काहे में आ गई इंडिया बेटा 63rd पे, 14 नंबर की उछाल जो है इंडिया में, इंडिया के इसमें आई बेटा। क्या होता है, 190 कंट्रीज है टोटल जिसकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, कितनी, 190 कंट्रीज की, 190 कंट्रीज में कंपैरिजन होता है, जिसमें इंडिया जो 2020 की रिपोर्ट थी डीबीआर जो 2019 में रिलीज हुई थी, इंडिया 63rd नंबर पे आई थी। पहले इंडिया का जो स्कोर था वो 67.23 था, वो स्कोर इंप्रूव हो गया था, स्कोर 100 में से होता है, स्कोर 67.23 से 71 हो गया था। पहले स्कोर कितना था 67.23, इंप्रूव होके हो गया था 71। तो स्कोर जो है वो इंप्रूव हो गया था 67.23 से 71। बोलो कितना इंप्रूव हो गया था बेटा, 67.23 से 67.23 से कितना हो गया था बेटे, 67.23 से कितना हो गया था 71। मेरे को जल्दी से बताओ, डीबीआर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना, ठीक है, ठीक है। डीबीआर जो है इंडिया का, डीबीआर जो है, ठीक है, आप सब लोग मेरे को बताइएगा, आप सभी लोग मेरे को बताइएगा दोस्तों, डीबीआर जो है मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट जो इंडिया की आती है, जल्दी से मेरे को बताना, डीबीआर की जो रिपोर्ट आती है इंडिया की, ये इंडिया कौन से नंबर से कौन से नंबर में आई थी, मुझे जल्दी बताओ, कौन से नंबर से कौन से नंबर में इंडिया आ गई थी, मेरे को जल्दी से बताओ दोस्तों, फटाफट बताओ, चलो कौन से नंबर से इंडिया कौन से नंबर में आ गई थी, जल्दी से बताओ मेरे यारा।
डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया कौन से नंबर से कौन से नंबर पे आ गई थी? टेल मी बेटा, बताओ बच्चा, बताओ बच्चा। 77 से 63, फिर से बोलो कितना बेटा? 77 से 63 पे आ गई थी बेटा। ठीक है, किससे आ गई थी बेटा? 77 से इंडिया कितने पे आ गई थी बेटा? 63 पे आ गई थी। उसके बाद से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, खैर, तो अभी तक यही लेटेस्ट डेटा है। पहले इंडिया का स्कोर था 67.23, वो स्कोर इंप्रूव हो गया 71, 100 नंबर में से स्कोर होता है, और इंडिया ने उछाल की थी, जंप मारी थी इंडिया ने, और ये आपको याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या कोई आप डीबीआर रिपोर्ट देखना चाहोगे? क्या आप डीबीआर रिपोर्ट देखना चाहोगे? दिखाऊं आपको डीबीआर रिपोर्ट? साहिल कहता है नहीं देखना चाहेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सर, बस कुछ ही देर के मेहमान है दुनिया में सर, देखना चाहेंगे। बाकी बच्चे कहते हैं देखना चाहेंगे। चलो आपको दिखाते हैं, आ जाओ, डीबीआर दिखाते हैं आपको, रुको दिखाते हैं, आ जाओ। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वो अचानक आ गई ओ नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा पे चांद, शहर पे जुल्फें बिखरी हुई सी, दिन में रात हो गई। एक मिनट रुको, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी देखना आपने? 2021 की तो आई नहीं है, देखो यार, वही आई थी 2020 की लास्ट, उसके बाद से रिपोर्ट ही नहीं आई है, आपको पता है, उसके बाद से रिपोर्ट ही नहीं आई है दोस्त। लास्ट रिपोर्ट जो आई थी वही आई थी, लास्ट लेटेस्ट वाला 63 है, यस, उसके बाद से रिपोर्ट ही नहीं आई है। लेटेस्ट वाला जो है वो 63 है, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, लेटेस्ट रिपोर्ट है यही थी बस, इसके बाद कोई रिपोर्ट आई नहीं एक्चुअली। अब इसमें आपको दिखेगा ये, एक मिनट को, ये देखो सबसे नंबर 1 पे थी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सबसे, न्यूजीलैंड का रैंक था नंबर 1, और न्यूजीलैंड का स्कोर था 86.8, न्यूजीलैंड का स्कोर था 86.8। मैं कहता हूँ इंडिया का स्कोर कितना है एट प्रेजेंट? इंडिया का स्कोर कितना है? तो इंडिया का स्कोर है 71, इंडिया का स्कोर कितना है? 71, यहां दिखेगा आपको इंडिया 63rd नंबर पे, इंडिया स्कोर कितना है? 71, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी लोग देखिए बेटा, आप सभी लोग देख सकते हैं, इंडिया का स्कोर है 71 और रैंक है 63rd। इंडिया का स्कोर है 71, रैंक है 63rd। पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान का रैंक है 108 और स्कोर है इनका 61, स्कोर है इनका 61। सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है ये देखो, सोमालिया, सोमालिया का स्कोर है 20 और रैंक है 190। सबसे स्टार्टिंग में थी न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर डेनमार्क, कोरिया, फिर यूएस, फिर जॉर्जिया, फिर यूके, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिर कौन सी लिथुआनिया, और कौन कौन सी कंपनी है, मलेशिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, यूएई, फिर नॉर्थ मैकेडोनिया, फिर एस्टोनिया, फिर लैटविया, फिर फिनलैंड, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, न जाने कितनी कंट्री, और इंडिया थी 63rd नंबर पे। ये लेटेस्ट डेटा था, इसके बाद कोई डेटा एट प्रेजेंट आया नहीं। तो आपको एग्जाम में आया कि इंडिया का डीबीआर 2020 जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का स्कोर तो याद रखना 71, रैंक तो 63, स्कोर 71, रैंक 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 63। ठीक है, याद रखना है इसको। ओके, आप याद रखेंगे। तो इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट लाए, हर फील्ड में इंप्रूवमेंट लाए, हर फील्ड में, चाहे वो फिर इंसॉल्वेंसी में हो, मतलब कि हम इंसॉल्वेंसी कितनी जल्दी रिजॉल्व करते हैं, कंस्ट्रक्शन की परमिशन कितने जल्दी में देते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना करते हैं, प्रॉपर्टी कितने दिन में ट्रांसफर करते हैं, टैक्स कितने पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलती है, बिजनेस स्टार्ट कितने दिन में होता है। हमने हर फील्ड में इंप्रूवमेंट लाया, हमने हर फील्ड में इंप्रूवमेंट लाया, और टोटल हमारा 77 रैंक से 63 हो गया। 14 अंकों की उछाल हमें मिली, 14 अंकों की उछाल जो है दोस्तों हमें मिली। कितने अंकों की? 14। सर ये किस चीज का चार्ट है, समझा नहीं है वाला। देखो बिजनेस, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये सब फैक्टर्स देखता है, जो वर्ल्ड बैंक है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है, उसके हिसाब से आपका रैंक डिसाइड करता है और आपको नंबर देता है। तो ये सब चीजें देखी जाती है कि आप इंसॉल्वेंसी कितने दिन में रिजॉल्व करते हो,
आप कंस्ट्रक्शन की परमिशन कितने दिन में दे देते हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कितने इजीली करते हो, कितने दिन में आपके यहाँ प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, आप टैक्स कितने पे करते हो, आपके यहाँ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिलती है, आप बिजनेस कितने दिन में स्टार्ट करते हो। तो ये सारे फैक्टर्स में आपको आपको नंबर दिए जाते हैं, और आपका जो भी नंबर आता है उसके बेसिस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है, उसके बेसिस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि यार एवरेज निकाल के कि आप कौन से कितना नंबर है। तो इंडिया का नंबर आया था, मतलब इंडिया को जो पॉइंट्स मिले थे वो मिले थे 71 और रैंक आया था 63। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने पर इंडिया को टॉप 10 इंप्रूवर माना कि इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। वर्ल्ड बैंक ने ये माना कि इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, इंसॉल्वेंसी में भी बहुत अच्छा काम किया है, वर्ल्ड बैंक ने माना। साउथ ईस्ट कंट्री में इंडिया पहले पोजीशन पे है, साउथ ईस्ट में, ईस्ट में सिर्फ ईस्ट में, क्योंकि सिंगापुर तो सेकंड नंबर पे है। साउथ ईस्ट में इंडिया, साउथ ईस्ट नहीं सिर्फ साउथ एशिया बोलना चाहिए, साउथ एशिया में जो है इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जो कि वो 2014 में 6th पोजीशन में थी, 2014 में जो 6th पोजीशन में थी, अभी इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे। तो इंडिया ने अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है, फ्रेंकली स्पीकिंग इंडिया ने क्या किया, अच्छा इंप्रूवमेंट किया है यहाँ पे। देखो पहले आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ था, वो सब माइनस हो गया है, तो अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना है आपको। पहले इस चैप्टर में बहुत कुछ लंद फंद था, बड़ी सारी चीजें थी जो वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ने कहता नहीं था, और वही सब जो नहीं था आईसीएसआई ने उसको माइनस करवा दिया। तो जितना अभी हम पढ़ेंगे उतना ही आपको करना है। चलो आ जाओ, स्कोर हमारा है 71, रैंक है 63। नाज जी यू आर करेक्ट, नाज जी यू आर करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। किसी ने प्राइवेट में मैसेज किया है कि सर दिया को मेरी तरफ से हाय कहो। दिया बाय बोल रही है तेरे को बेटा, दिया ने बोला मेरी तरफ से उसको बाय बोल दो, और उसको बोल रही है कि रक्षाबंधन में राखी भेज दूंगी। ठीक है, दिया बोल रही है रक्षाबंधन में राखी भेज दूंगी, हाथ में बांध लेना या जहां बांधना है बांध लेना, कह रही है। चलो आ जाओ, अभी ध्यान देंगे, आ जाइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी, आ जाओ नेक्स्ट है बड़ी, ध्यान देना। ठीक है, ओके पीपल, नेक्स्ट है पीपल। मेरे को तो ये समझ आया, बताओ चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ इंडिया का पहले रैंक क्या था और अब क्या है, जल्दी बोलो। पहले रैंक क्या था डीबीआर 2019 में, और अब क्या है, रैंक कितने से कितना हो गया। तो 77 से कितना हो गया, 63। 77 से 63, यामिनी जी 64 नहीं 63, वहीं आके भूसा मारूंगा आपको एक। कितना हो गया, 77 से 63 हो गया। यस, वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल। अच्छा मेरे को तो रैंक तो 77 से 63 हो गया, स्कोर कितना हुआ, स्कोर कितना हुआ ये बताओ, स्कोर बताओ। 71, पहले कितना था, 67.23 से 71। यस, वेरी गुड, वंडरफुल। हर तरफ से इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाए, हर तरफ से क्या दिखाया इंडिया ने, अपने इंप्रूवमेंट दिखाए, हर तरफ से इंडिया ने क्या दिखाया, अपने इंप्रूवमेंट दिखाए। बोलो हाँ या ना। चलिए वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल। 2 पेज बचे हुए, शांतिपूर्वक कर लेना, ये नया एड हुआ है। जितने लोगों ने पुराना ये लेक्चर्स देखा है, तो यहां तक तो मैं आपको पुराने लेक्चर्स में भी पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने पुराने नहीं देखे देखो अभी तो आपने कर लिया। ये जो है सबके लिए नया है, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सबके लिए नया है, मतलब ये पुराने लेक्चर्स में नहीं था, ये अभी ही आया है। तो ये सब लोग ध्यान से सुनना, आ जाओ। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है बड़ी ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ी ध्यान देना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीपीआईआईटी, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बोलिए क्या नाम है डीपीआईआईटी का, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर से बोलिए क्या नाम है बेटा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर से बोलो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग बताइए, डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फिर से बोलो क्या है बेटा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट कोऑर्डिनेट करके बहुत सारी चीजें लाई है इंडिया में बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बहुत सारी चीजों को लाया है, और इन्होंने इसको नाम दिया था बिजनेस रिफॉर्म्स। याद रखना जो बोल रहा हूं अब, डीपीआईआईटी ने मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से कंसल्ट करके बिजनेस रिफॉर्म्स लाए। क्या लाए बोलो, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। बोलो क्या लाया बेटा, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। फिर से बोलो क्या लाया,
आवाज नहीं आई, मैं जितना बोलूंगा उतना याद करना, लेकिन जितना बोलूंगा वो करना है। जल्दी बताओ। DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, एक बॉडी है। इसने सेंट्रल मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके क्या लाया, जल्दी से बताओ? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान लाया। फिर से बताओ क्या लाया बेटा? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। इसके तहत इन्होंने क्या बोला? इसके तहत इन्होंने बोला कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इनेबलर्स होंगे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा इजीली। इन्होंने बोला आपके लिए सिंगल विंडो, सिंगल ऑनलाइन विंडो होगा, मतलब बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए बेहतर रूल्स होंगे। कंस्ट्रक्शन की परमिशन इजीली मिलेगी। ठीक है ना जी? कंस्ट्रक्शन की परमिशन इजीली मिलेगी। ठीक है। लेबर रेगुलेशंस में हम अच्छा करेंगे, एनवायरमेंट में अच्छा करेंगे। इन्होंने कहा इंस्पेक्शन में हम अच्छा करेंगे। ठीक है। टैक्सेस में हम अच्छा काम करेंगे। और यूटिलिटी परमिट्स, यूटिलिटी परमिट्स मतलब होता है, यूटिलिटी मतलब होता है फोन, पानी, बिजली, ये सब की परमिशन भी इजीली करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बिजनेस रिफॉर्म लाया। प्लीज मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। DPIIT जिस बॉडी का नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, मतलब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे कंसल्ट करके बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान लाया, जिसके तहत इन्होंने बोला हम हमारे देश में, हम हमारे बालाघाट कहता हूँ, हम हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट इनेबलर लाएंगे, जहाँ से इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ से एक ही जगह से आपके सारे काम हो जाए। ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन में आपको इजीली परमिशंस मिले, लेबर के लिए हम अच्छे काम करेंगे, एनवायरमेंट के लिए अच्छे काम करेंगे, इंस्पेक्शन के लिए टैक्स पे हो, यूटिलिटी मतलब पानी बिजली की परमिशन इजीली मिल जाए। तो उन्होंने बोला बहुत सारे एरियाज हैं जो इन्होंने बोला हम उस पर काम करेंगे, इन्होंने बोला। बराबर क्या? अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना पीपल। लेबर्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। लेबर्स लॉ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिससे कि लेबर लॉज में बहुत सारी ऐसी चीजें आई कि जहां पे आपको पहले पहले अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग लाइसेंस लगते थे, उसकी जगह सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है। तो पहले क्या होता था, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे, अब एक ही लाइसेंस से आपका काम हो जाता है। तो एनीवे ये पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है, सब लोग ध्यान से सुनिए। DPIIT जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने सेंट्रल मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाए। उन्होंने बिजनेस एक रिफॉर्म लाया, जिसका एक्शन प्लान लाया। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा करेंगे, हम एक ही जगह से सारे काम हो जाए वहां, उसके लिए अच्छा करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है ना, हम हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर इजीली हो जाए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एनवायरमेंट के लिए, इंस्पेक्शन, टैक्स के लिए, सब चीज के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें लाई। नाम था इनका DPIIT। बोलिए नाम क्या था इनका? DPIIT। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। इनफैक्ट लेबर लॉस को इंप्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी बहुत काम किया। पहले अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग लॉ थे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अब एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है। अब एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है। तो ये बात आपको रखनी है अच्छे से याद। अब ध्यान से सुनेंगे पीपल, क्या क्या अच्छे काम हुए, आइए ये देखते हैं क्या क्या अच्छे काम हुए। अब ये देखते हैं क्या क्या अच्छे काम हुए, ये देखते हैं। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, एक पोर्टल आया था जिसका नाम था श्रम सुविधा पोर्टल। बोलो क्या आया था? श्रम सुविधा पोर्टल। इससे क्या होता था कि लेबर लॉ के सारे कंप्लाइंस, जितने कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो रिड्यूस हो गई। मतलब पहले क्या होता था, लेबर लॉ मतलब जो लेबर है उसके लिए बहुत सारे लॉ थे और उसके बहुत सारे कंप्लाइंस, मतलब लॉ पालन करना पड़ता था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत मगजमारी थी, पूरा सिर खुजाने का मन करता था, इतनी मगजमारी थी। लेकिन सरकार ने एक पोर्टल बनाई, श्रम सुविधा पोर्टल। अब इजीली सारे काम हो जाते हैं यार। कोई रिटर्न भरना है वहीं भर दो यार, कोई डाउनलोड करना है वहीं कर दो, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है वहीं कर दो यार सारे काम आसान हो गए श्रम सुविधा पोर्टल से। तो ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। किसने किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको किया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, जेन्युइनली अप्रिशिएटिव काम किया। तो ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं बताओ यहां तक की बात समझी, आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताओ यहां तक की बात समझ आई? कैन वी मूव? जल्दी बताओ यहां तक की बात समझी क्या? सच्ची सच्ची बताओ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? जल्दी बताओ दोस्तों, कम ऑन दोस्तों, टेल मी दोस्तों, प्लीज दोस्तों, बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ दोस्तों, कम ऑन दोस्तों, टेल मी दोस्तों, बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों। चलिए ओके, तो देखिए एक बार फिर से बता दो। रिया कहती है, रिया तू ध्यान तो देना बेटा प्यारी रिया। चलो एक बार लास्ट बार बोल रहा हूं, ध्यान देना। हमारे देश में एक बॉडी है जिसका नाम है DPIIT,
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके बहुत सारे बिजनेस रिफॉर्म्स लाए, मतलब बिजनेस में चेंजेस लाए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनेबलर लाया कि इन्वेस्टमेंट लोगों को इजीली मिल जाए, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम की एक ही जगह से सारे काम हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजीली हो जाए, कंस्ट्रक्शन की परमिशन इजीली मिल जाए, लेबर्स रेगुलेशन अच्छे लाए इन्होंने, मतलब लेबर रेगुलेशन में इन्होंने एडवांसमेंट लाया, इवन एनवायरमेंट के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, टैक्स पे हो, यूटिलिटी मतलब फोन बिजली ये सब के बिल इजीली भर जाए, ये सब के लिए परमिशंस इजीली मिल जाए, तो ये सब के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किया। साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, पहले जो कॉम्प्लेक्स लॉज थे उसको आसान बना दिया, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे, अब एक ही रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल लाया जिसका नाम है श्रम सुविधा पोर्टल। अब जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जितने भी परेशानियां थी वो सिंपल हो गई, श्रम सुविधा पोर्टल के कारण सिंपल हो गई। बोलो किसके कारण? श्रम सुविधा पोर्टल के कारण ये सिंपल हो गया। किसके कारण बेटा? श्रम सुविधा पोर्टल। स्पाइस आपको इसमें दिया नहीं है, स्पाइस आपको ये पहले पुराने कोर्स में था, अभी नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखना, कंपनी बनाने के लिए स्पाइस प्लस लगता है, बाकी आपको कंपनी में अब्बर सर पढ़ाएंगे, बाकी यहाँ पे अभी स्पाइस प्लस हटा दिया गया है, ठीक है। पुराने मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया उसको, लेकिन अब नए आपके कोर्स में उसको हटा दिया गया, अब है नहीं वो स्पाइस प्लस। आ जाओ अब एनीवे ना, ध्यान देना पीपल, और क्या क्या अच्छा हुआ अब ये जानते हैं। तो ये भैया ध्यान देना कि पहले एक कोर्ट है, जिस कोर्ट का नाम था कमर्शियल कोर्ट एक्ट, उसमें कोर्ट्स में वो केस वो मामले जाते थे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना पीपल, पहले वो मामले जाते थे जिनकी 1 करोड़ की वैल्यू है, अब वो मामले जाते हैं जिसमें 3 लाख तक की वैल्यू है। पहले वो मामले जाते थे जिसमें 1 करोड़ तक की वैल्यू है, अब वो मामले जाते हैं जिसमें 3 लाख तक की वैल्यू है। मेरे को तो मैटर बढ़ेंगे कि कम होंगे कमर्शियल कोर्ट में? कमर्शियल कोर्ट में पहले वो मामले जाते थे जिसमें एक करोड़ तक की वैल्यू थी, कमर्शियल कोर्ट में पहले वो मामले जाते थे जिसमें 1 करोड़ तक की वैल्यू थी, अब वो मामले जाते हैं जिसमें 3 लाख तक की वैल्यू है। तो मेरे को बताओ केसेस कमर्शियल कोर्ट में बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कमर्शियल कोर्ट में बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? तो आंसर इज बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? पहले 1 करोड़ तक का मामला जाता था, अब 70 लाख वाला भी जाएगा, 4 लाख वाला भी जाएगा, 5 लाख वाला भी जाएगा, 6 लाख वाला भी जाएगा। हाँ, तो पहले 1 करोड़ तक के मामले आते थे, 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ के ऊपर के मामले जाते थे, पहले 1 करोड़ तक के मामले जाते थे, मतलब 1 करोड़ के ऊपर के मामले जाते थे, ऐसा अब कहना चाह रहा हूं मैं। 1 करोड़ मतलब कि 1 करोड़ के ऊपर के मामले आते थे, अब कहां के मामले जाते हैं? 3 लाख के ऊपर के मामले जाते हैं, तो मामले बढ़ जाएंगे। पहले 1 करोड़ के ऊपर के मामले आते थे, अब 3 लाख के ऊपर के मामले आते हैं, तो मामले बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि अब 4 लाख वाला भी जाएगा, 5 लाख वाला भी जाएगा, है ना, 10 लाख वाला भी जाएगा, 70 लाख वाला भी जाएगा, 80 लाख वाला भी जाएगा। तो ये इन्होंने अच्छा किया जिससे हाई कोर्ट का प्रेशर कम हुआ। किसका प्रेशर कम हुआ? हाई कोर्ट का। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो। अच्छा, बहुत सारे स्पेशल कोर्ट बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, एक स्पेशल कोर्ट है सीधा वहीं जाएंगे। बोलो कहां जाएंगे सीधा? अरे बोलो कहां जाएंगे? अरे बोलो यार कहां जाएंगे? स्पेशल कोर्ट बनाएगा। स्पेशल कोर्ट मतलब कि हाई कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएगा, कि स्पेशल कोर्ट में मामले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के, सिर्फ वही मामले हाई कोर्ट में जाएंगे जिसकी 500 करोड़ के ऊपर की वैल्यू है, सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर की जो वैल्यू है वही जाएंगे हाई कोर्ट में, बाकी सारे कहां चले जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में। बोलो कहां चले जाएंगे? स्पेशल कोर्ट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से कोर्ट बनाया, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। इससे हाई कोर्ट का बर्डन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो बडी। इजी है कि नहीं है ना जी? ओके। अच्छा, उसके बाद में ध्यान देना बेटा, उसके बाद में ध्यान देना, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया जिसके तहत मीडिएशन कराया जाएगा, सेटलमेंट कराया जाएगा। मतलब दो लोगों में जब डिस्प्यूट है तो सरकार ने बोला कि उसको सुलझाया भी तो जा सकता है। यार मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो डिवोर्स जरूरी है कि सुलझाया भी जा सकता है, वैसे बिजनेस में भी हो सकता है। तो सरकार ने एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाई। मतलब इसके तहत क्या होगा कि आपके मामले को सुलझा दिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि तू गलत तू सही, दोनों को बोलेंगे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो और काम को चलाओ। यार देखो यार, हर बार लड़ाई का ये मतलब नहीं होता कि कोई सही है गलत है, लड़ाई का मतलब कई बार कॉम्प्रोमाइज होता है कि दोनों ने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, काम चल जाता है। तो सरकार ने एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया जिसके तहत सरकार मीडिएशन करवाएगी, सेटलमेंट करवाएगी, मतलब दोनों पार्टी का समझौता करवाएगी। क्या कराएगी सरकार? समझौता। बोलो क्या कराएगी बेटा? समझौता। अरे बोलो हाँ या ना? क्या कराएगी सरकार? बोलो समझौता। फिर क्या हुआ? सरकार ने बोले कि हम सारे केसेस टाइम बाउंड मैनर में खत्म कर देंगे। टाइम बाउंड मतलब एक पर्टिकुलर समय में खत्म कर देंगे, इससे स्पीडी जल्दी मामले सेटल हो जाएंगे।
इससे क्या होगा बेटा, जल्दी मामले क्या हो जाएंगे, बोलो सेटल हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर भी ला लिया जिसका नाम था CIS सॉफ्टवेयर। इससे सॉफ्टवेयर ही आपको सारी चीज दिखा देगा, सॉफ्टवेयर ही बता देगा कौन से जज के पास कौन सा मामला है, कौन से जज के पास कौन सा मामला है। इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आपका काम इजीली हो जाएगा, बोलो यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना यार। चलिए नेक्स्ट है, बड़ी ध्यान देना। आजकल सरकार ने बोली कि ऑनलाइन केस भी फाइल कर सकते हैं, ई फाइलिंग भी हो सकता है कमर्शियल कोर्ट में, ई फाइलिंग, सीधा ई फाइलिंग कर सकते हो। आजकल तो हेयरिंग भी ऑनलाइन होती है, मतलब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन हो जाएगा। सरकार ने ये भी यहाँ तक का आपको कर दिया अच्छा से, ठीक है। और सरकार ने पूरा इसका डेटा कलेक्ट किया, सरकार ने क्या किया, इसका पूरा डेटा कलेक्ट। देखो इसमें मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद करना, सीधा मार्क करना आपकी किताब में, ठीक है। ध्यान देना पीपल, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। कमर्शियल केसेस के लिए सरकार ने क्या किया, किसकी बात कर रहे हैं हम, कमर्शियल बिजनेस के जितने केसेस होते हैं उसके लिए सरकार ने क्या किया, पहले 1 करोड़ तक के केस कमर्शियल कोर्ट में जाते थे। सरकार ने क्या बोला, मतलब 1 करोड़ के ऊपर के केस, सरकार ने बोला 3 लाख के ऊपर के जाएंगे, तो मतलब हाईकोर्ट का बर्डन कम हो गया, मैटर जल्दी सॉल्व होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने स्पेशल कोर्ट बनाया ताकि मैटर जल्दी सॉल्व हो, सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर के जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे। सरकार ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया ताकि लोगों का मीडिएशन सेटलमेंट कराएगा, समझौता करवा दिया जाएगा। सरकार ने टाइम बाउंड लाया, टाइम बाउंड मतलब सरकार ने बोला हम कम समय में मैटर को सॉल्व कर देंगे। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लाई, CIS सॉफ्टवेयर, जिससे सॉफ्टवेयर ही सब बता देगा कि ये मैटर के लिए कौन जज है, ये मैटर के लिए कौन जज है, सॉफ्टवेयर से सारा काम हो जाएगा। कुछ आपको फाइल करना है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, सब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, CIS सॉफ्टवेयर में सब ऑनलाइन फाइल हो जाएगा, सब ऑनलाइन फाइल हो जाएगा। और साथ ही साथ में सरकार इसका पूरा डेटा कलेक्ट कर रही है, सरकार क्या कर रही है, इसका पूरा डेटा कलेक्ट कर रही है। पूरे जितना मैं बोल रहा हूं पॉइंट पॉइंट उतना याद रखना, काम खत्म। प्लीज ध्यान से सुनिए सभी लोग। सरकार ने कॉर्पोरेट केसेस, बिजनेस के जितने मैटर होते हैं, बिजनेस के जो केस होते हैं उसको आसान बनाने के लिए, उसको ईजी करने के लिए सरकार ने कमर्शियल कोर्ट में जो पहले मामले जाते थे 1 करोड़ के ऊपर, सरकार ने उसको 3 लाख कर दिया कि 3 लाख के ऊपर के जाएंगे। इससे ज्यादा मामले आएंगे, हाईकोर्ट का बर्डन कम होगा, जल्दी मामले सॉल्व होंगे। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया कि वहीं पे मामले जाएंगे, हाईकोर्ट का बर्डन कम होगा, सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर के मामले हाईकोर्ट जाएंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया, इसमें लाया मीडिएशन एंड सेटलमेंट, मतलब समझौता, मतलब कि लड़ाई मत करो यार, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, एक मीडिएटर होगा जो आपका मामले को सुलझा के देगा। टाइम बाउंड, सरकार ने बोला समय के अंदर सारे मैं केसेस सॉल्व करवाऊंगा आपसे। सरकार ने सॉफ्टवेयर लाई जिसका नाम था CIS सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या था कि भैया इजीली आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सब सब दिखेगा कि कौन सा जज क्या है ना, इस तारीख को कौन सी जजमेंट आई थी, सब ट्रांसफर रहेगी, सब क्लियर क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग लाएगी, आके बार बार फाइल कुछ नहीं करना है। आप ऑनलाइन भी कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं क्या, यस, सरकार ने CIS सॉफ्टवेयर में ऐसा लाया। साथ ही साथ में दोस्तों, ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों ध्यान देना सभी लोग मेरे बात को, कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया, फिर से बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन किया। फिर से बोलो, क्या मेंटेन किया सरकार ने बेटा, जल्दी बताओ, क्या मेंटेन किया सरकार ने, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन किया। इससे क्या होगा जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा मेंटेन करने से, कि भैया सरकार को पता रहेगा कितने केसेस पेंडिंग है, कितने केसेस सॉल्व हो गए। तो ये सरकार ने कमर्शियल्स के लिए किया। किसके लिए किया बेटा, बोलो, कमर्शियल्स के लिए। कमर्शियल्स के लिए सरकार ने ये सब लाया। सर इसमें क्या क्या याद रखना है हमको, पॉइंट पॉइंट मैं बता रहा हूं क्या क्या याद रखना है, देखना। 1 करोड़ से लिमिट 3 लाख हो गई, ये याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल कोर्ट आया, ये याद रखना है। सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर के लिए मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वो याद रखना है। सरकार ने ADR लाया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसके तहत सेटलमेंट होगा, मीडिएशन होगा, समझौता होगा। टाइम बाउंड में मामले काम हो जाएंगे। सरकार ने एक सॉफ्टवेयर लाया, सॉफ्टवेयर का नाम है CIS सॉफ्टवेयर, ये याद रखना है। CIS सॉफ्टवेयर लाया, याद रखना है। इससे इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग भी हो जाएगी, याद रखना है। सरकार डेटा मेंटेन करती है प्रॉपरली। क्या मेंटेन करती है सरकार, डेटा। बस पॉइंट खत्म, आपको ज्यादा मगजमारी में जाना नहीं है अभी, सिर्फ पॉइंट इसके याद रखना है, ठीक है। क्या क्या, 1 लाख से लिमिट 3 लाख हो गई, 1 करोड़ से 3 लाख हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेशल कोर्ट आया, सिर्फ 500 करोड़ के ऊपर के मामले हाई कोर्ट जाएंगे। ADR लाया जिससे कि मीडिएशन सेटलमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। टाइम बाउंड के अंदर मैटर सॉल्व हो जाएंगे। CIS सॉफ्टवेयर लाया, इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग हो जाएगी, ठीक है। सरकार डेटा मेंटेन करेगी। क्या मेंटेन करेगी बोलिए, डेटा। बताओ समझ आएगा बच्चा, जल्दी बताओ बच्चा, कम ऑन बच्चा, समझ आएगा बच्चा, जल्दी बोलो बच्चा, बोलो बच्चा, बच्चा 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 बोलो, बच्चा बच्चा बच्चा, जल्दी बोलो बच्चा, आगे बढ़ेगा बच्चा 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 बच्चा, लास्ट पॉइंट बच्चा बच्चा, आओ बच्चा, चलिए बच्चा, कम ऑन बच्चा, नेक्स्ट बच्चा, चलिए नेक्स्ट, बड़ी ध्यान देना सभी लोग, नेक्स्ट बच्चा, ध्यान देना बच्चा, आओ बच्चा, ठीक है। सरकार ने
बिजनेस को आसान बनाने के लिए डीपीआईआईटी ने और मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्ट करके कुछ चीजों पे फोकस किया। कौन सी चीजों पे फोकस किया ये देखते हैं, किस चीजों पे सरकार ने फोकस किया अब ये देखते हैं। आइए, पहला सरकार ने फोकस किया ऑटो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस पे, मतलब कि लाइसेंस ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, परमिशन सर्टिफिकेट्स ये सब ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, बार बार अप्लाई ना करना पड़े, बार बार अप्लाई ना करे। ऐसा सिस्टम बनाए कि जैसे मान लीजिए आज मैंने लाइसेंस लिया हूँ किसी फैक्ट्री का, 5 साल का मिला है मेरे को, तो 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, मेरे को बार बार अप्लाई करने की मगजमारी ना हो। एक ऐसी एप्लीकेशन हो जिससे मतलब फटाफट सारे काम हो, कहने का मतलब ये है। तो सरकार ने इस पे फोकस किया। सरकार ने फोकस किया सरकार ने फोकस किया थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑडिट पे, मतलब कि सरकार जाके बार बार ऑडिट ना करे, थर्ड पार्टी से ऑडिट करा ले। जैसे मेरी कार में हुआ, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, दिवाली की बात है, तो इंश्योरेंस मैंने मेरा गवर्नमेंट कंपनी का था, तो गवर्नमेंट कंपनी ने ऑडिट जो करवाई मेरी कार का, जबकि कार इंस्पेक्ट करवाई कितना नुकसान हुआ है क्या, तो थर्ड पार्टी से करवाई, कोई एजेंट्स थे उनसे करवाई, गवर्नमेंट के नहीं थे वो, थर्ड पार्टी से। तो सरकार ने ये सब किया ताकि काम आसान हो, गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय ना हो तो भी काम आसान हो जाए। सरकार ने सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग कर दी, मतलब कि सरकार ने जो सरकार को बार बार रिटर्न फाइल करनी रहती थी, डॉक्यूमेंट फाइल करना था, सरकार ने उसको आसान बना दिया। सरकार ने रजिस्टर मेंटेन करने को आसान बना दिया। तो सरकार फोकस किस चीज पे कर रही है आजकल, बिजनेस को आसान करने के लिए सरकार फोकस किस पे कर रही है कि लाइसेंस ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन हो जाए, रिटर्न फाइलिंग में आसान हो जाए, रजिस्टर इजीली मेंटेन हो जाए। सरकार इन सब कामों पे फोकस कर रही है। सरकार फोकस कर रही है कि जो डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स है वो कम करें। डिस्प्ले रिक्वायरमेंट मतलब ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये लाओ, वो लाओ, उसको कम करें ताकि बिजनेस आसान हो। सरकार फोकस कर रही है ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए सारे फॉर्म्स का, जितने भी फॉर्म्स सरकार को भेजने रहते हैं वो सिंपल हो जाए यार, मगजमारी ना हो जाता। सरकार फोकस कर रही है कि जितने भी डिफॉल्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाए यार, जो टेक्निकल प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स होते हैं वो सब खत्म हो जाए। सरकार फोकस कर रही है जितने भी रिडंडेंट लॉज हैं, मतलब गंदे से लॉज हैं, ऐसे लॉज हैं जो काम के नहीं है, उसको हम अमेंड कर दें या फिर रिपील मतलब खत्म ही कर दें। तो सरकार किस एरिया पे फोकस कर रही है बिजनेस को आसान बनाने के लिए, तो 8 पॉइंट है, ध्यान देंगे 8 पॉइंट कौन से हैं। हम चाहते हैं लाइसेंस सर्टिफिकेट परमिशन ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए, सरकार इस पे फोकस कर रही है। थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन हो जाए, रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाए, रजिस्टर मेंटेन आसान हो जाए, ठीक है, सरकार ये चाह रही है, रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाए, है ना। सरकार चाह रही है डिस्प्ले की ये दिखाओ वो आसान हो जाए। सरकार चाह रही है फॉर्म वॉर्म सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है, जो डिफॉल्ट प्रोसीजर है, मतलब कि ऐसे, मतलब कि कई बार टेक्निकल एरर्स आ जाते थे, माइनर टेक्निकल, या फिर ये बेटा इसको बंद कर दो, यहां से बंद कर दे, बस पहला वाला बटन दबा। हाँ, जितने भी प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स हैं या फिर टेक्निकल एरर्स हैं थोड़े बहुत, तो उसको हम खत्म कर दे। सरकार चाह रही है कि जो रिडंडेंट लॉज है, जो काम के लॉज ही नहीं है, उसको अमेंड मतलब चेंज कर दे, या तो रिपील मतलब खत्म कर दे। तो सरकार इन चीजों पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है। इन चीजों पे सरकार क्या कर रही है बेटा, फोकस कर रही है ताकि इससे बिजनेस आसान बने। और साथ में आजकल एमएसएमई के लिए सरकार ने लाई है उद्यम रजिस्ट्रेशन। क्या लाई है बेटा, उद्योग नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई के लिए आया है, सरकार ने लाई है उद्यम रजिस्ट्रेशन। बोलो कौन सा रजिस्ट्रेशन बेटा, उद्यम। इससे इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बोलो क्या मिलेंगे इनको, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स। फिर बोलो उद्यम से क्या मिलेंगे सरकार को, बहुत सारे, सरकार कहता हूं इन लोग को क्या मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स। बोलो क्या मिलेंगे, बहुत सारे, अरे बोलो हाँ या ना। और सरकार ने इनके लिए लाई है एमएसएमई संबंध पोर्टल। क्या लाई है, बोलो एमएसएमई संबंध पोर्टल, संबंध पोर्टल, ठीक है, ठीक है, ये जानने के लिए कि भैया कितना क्या काम चल रहा है, कितना क्या प्रोसेस हो रही है, कितने ग्रीवेंस हैं, ग्रीवेंस मतलब कितने कंप्लेंट्स हैं, तो ये सब सरकार ने ये सब लाया है मेरे तो इसी के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ही है। मैं आपको बता देता हूं क्या याद करना है और क्या पढ़ना है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो मैं 3 जुलाई को कराऊंगा सुबह 10 बजे। कब कराऊंगा, सुबह 10 बजे। लेकिन ये चैप्टर में क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं है, यहां तक बड़ा आसान है। यहां से क्या क्या पढ़ना है मैं आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। डीबीआर 2020, सब सिर्फ सुनो, कुछ मत देखो, सिर्फ सुनो। डीबीआर 2020 की रिपोर्ट आई थी 24 अक्टूबर 2019 में। उसमें इंडिया का जो स्कोर था वो 67.23 से 71 हो गया, और रैंक कितना हो गया, रैंक इंडिया का हो गया 77 से 63।
रैंक इंडिया का हो गया 77 से 63, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद में जो आपको याद रखना है कि इंडिया ने हर हर क्षेत्र में अच्छा किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंसॉल्वेंसी कम करने के लिए, मतलब रिजॉल्व करने के लिए, फटाफट उसको खत्म करें, कंस्ट्रक्शन की परमिशन के लिए, ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, टैक्स पे करना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस स्टार्ट करना, हर क्षेत्र में इंडिया ने अच्छा किया। इसी कारण इंडिया का स्कोर इंप्रूव हो पाया। वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को टॉप 10 इंप्रूवर में अच्छा माना। साउथ एशियन कंट्री में इंडिया ने बहुत अच्छा किया, फर्स्ट पोजीशन में था 2014 में, जो 6th पोजीशन में था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में डीपीआईआईटी गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके बिजनेस रिफॉर्म्स ला रही है, अच्छी चीजें चाहती है डीपीआईआईटी की, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो, सबको लोगों को एक ही बार में सारे काम हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हो, कंस्ट्रक्शन की परमिशन इजीली मिल जाए, लेबर एनवायरमेंट लॉज, इंस्पेक्शन, टैक्स पे या यूटिलिटी, मतलब कोई आपको परमिशन लेना है पानी बिजली की, वो सब इजीली मिल जाए, डीपीआईआईटी ये चाहती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो कॉम्प्लेक्स लॉज थे उसको सिंपल किया, पहले अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते तो उसके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कमर्शियल कोर्ट्स के लिए सरकार ने क्या किया, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल भी लाया था, श्रम सुविधा पोर्टल, जिससे कॉम्प्लेक्स लॉज इजी बन गए थे। कमर्शियल कोर्ट्स के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बिजनेस आसान करने के लिए। कमर्शियल कोर्ट में पहले 1 करोड़ के ऊपर मामले आते थे, उसको 3 लाख कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट बनाया ताकि हाई कोर्ट का बर्डन कम हो, मैटर जल्दी सॉल्व हो। 500 करोड़ के ऊपर के मामले ही सिर्फ हाई कोर्ट में जाते थे। एडीआर लाया सरकार ने, जिससे सेटलमेंट हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब जजमेंट ना है, एक दोनों का समझौता हो जाए। सरकार ने हर चीज को टाइम बाउंड रखा कि इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए, इतने टाइम में ये, ताकि जल्दी काम खत्म हो। सरकार ने सॉफ्टवेयर लाया जिससे काम आसान हो। फाइलिंग, आपकी फिजिकल पेपर वर्क को खत्म किया, सब ऑनलाइन कर दिया सरकार ने कमर्शियल कोर्ट्स में, और इसका डेटा भी सरकार प्रॉपर मेंटेन करने लगी। डीपीआईआईटी ने किस किस एरिया पे फोकस किया, किस किस एरिया पे फोकस किया ताकि बिजनेस इजी हो इंडिया में, तो बोला ऑटो रिन्यूअल होना चाहिए लाइसेंस का, परमिशंस का, थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करे, थर्ड पार्टी आके ऑडिट करे, रिटर्न फाइलिंग सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, रजिस्टर जो है इजीली मेंटेन हो जाने चाहिए हमारे देश में, ठीक है। इस पे फोकस किया कि हमारे यहाँ पे डिस्प्ले रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, ज्यादा ये दिखाओ वो दिखाओ सब कम करो उसको। फोकस किया कि भैया मैनुअल काम जितने भी फॉर्म वॉर्म है वो सब डिजिटलाइजेशन हो जाए, इजी हो जाए, जितने भी फॉर्म वॉर्म है सब पेपर वर्क ना हो ज्यादा, जितने भी जो भी चीजें हैं टेक्निकल एरर्स हैं या कुछ डिफॉल्ट्स हैं उसको आसान किया। जितने भी रिडंडेंट, मतलब जो ऐसे लॉज जो बिना काम के हैं उसको रिपील मतलब खत्म करो, या तो अमेंड मतलब चेंज करो। सरकार ने एमएसएमई के लिए भी एक उद्यम रजिस्ट्रेशन लाया जिससे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे, और सरकार ने उनके लिए एक एमएसएमई संबंध पोर्टल लाया। क्या लाया उनके लिए? एमएसएमई संबंध पोर्टल। इसी के साथ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ओवर। बताइए मेरे को जल्दी से बताइए दोस्तों, कैसा आपको समझ में आया? क्या जल्दी बताओ, पूरा समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ समझ में आया क्या दोस्तों? जल्दी जल्दी बताओ, छेती बताओ समझ में आया क्या दोस्तों? टेल मी बड़ी, जितना मैंने बोला उतना ही करने का, इसमें बाकी कुछ करने का नहीं है दोस्तों। जितना मैंने बोलेगा बच्चे उतना ही करने का बच्चों। दैट्स इट बच्चों। ये अब्बड़ सर का कॉल है बच्चों। हाँ सर, हाँ जूम पे ले रहा था, क्यों? हाँ बस अब भी हो गया, अब भी बस हो गया। यस चलिए बताइए, हुआ क्या बच्चा? जल्दी बोलो बच्चा, कम ऑन बच्चा, टेल मी बच्चा। यस बच्चा, हुआ क्या बच्चा? बोलो बच्चा, बच्चा बच्चा बोलो बच्चा, हुआ क्या बच्चा? बच्चा बच्चा, कम ऑन बच्चा, टेल मी बच्चा। चलिए डन। सॉन्ग सुनना है? सॉन्ग सुना है आपको? चलो सॉन्ग सुनाते हैं, आ जाओ। सॉन्ग सुनाओ आपको? चलो सॉन्ग सुनाता हूँ, आ जाओ। कौन सा सॉन्ग सुनोगे? कौन सा सॉन्ग सुनोगे? कौन सा सॉन्ग सुनोगे? कौन सा सॉन्ग सुनोगे? बताओ। बताओ कौन सा सॉन्ग सुनोगे? चलो मस्त वाला सुनाता हूँ, सुनो। आई ऐसी रात है जो बड़ी खुश नसीब है, चाहे जिससे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है दिल में है, फिर भी सवाल कई। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ
या नहीं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं। चलिए भाई ओके, तो आज मैंने जो पढ़ाया आप घर पे एक बार पढ़िएगा प्लीज एवरीवन, घर पे एक बार पढ़िएगा। और बाकी का एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो मैं करवाऊंगा आपको 3rd of July मॉर्निंग 10 AM, तो बाकी का जितना पढ़ाया उतना घर पे पढ़िएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स बेटा, लव यू, विल मिस यू, मिस मी टू। रात को 10 बजे मिलेंगे, हाँ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे रात को 10 बजे। टाटा बाय बाय, रात को 10 बजे हम मिलेंगे। सौमिल सर का लेक्चर आज 7:30 बजे होगा, राइट। चलिए बाय बाय, टाटा।